देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं, हारना जीतना नहीं है। 370 के बाद तमाम आलोचनाएं ये आ रही थी कि जम्मू कश्मीर की हालत खराब हो गई है। आज चुनाव कितने शांतिपूर्वक हुए हैं, 61-62% की वोटिंग हुई है। वहां पर जो है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, इतने सामान्य इलेक्शन होने की संभावनाएं वहां पे शून्य थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जम्मू कश्मीर को एक सामान्य स्थिति ठीक है में मुकेश लाने जी। का जो काम किया है। विजय सर, मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में क्या ऑप्शंस हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि अगर आप वहां देखिए अदर्स 10 हैं, पीडीपी 5 है, एनसी 39 है और कांग्रेस 8 है, बीजेपी 28 है। आपको क्या लगता है, कोई संभावना भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में बनती हुई दिखाई पड़ रही है? कोई ऑप्शन है वहां क्या? क्योंकि 28+5 होगा सर, वो जो नॉमिनेटेड होंगे वो तो बीजेपी के ही खाते में जाएंगे। ठीक बात है। यदि लेकिन आप जब ये आपका फिगर है 39 और 8 47 का और 5 पीडीपी का, तो 52 पर वो हो जाता है। अगर वो कम रहता तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बीजेपी काउंटिंग तो आज 6 से शुरू करनी चाहिए थी आपको, 1 से शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 5 तो उन्होंने कल ही हासिल कर लिए नॉमिनेटेड मेंबर। जी जी। 5 प्लस वो है, लेकिन आज 8 और 25 को भी जोड़ ले तो 33 होते हैं। लेकिन सर उससे भी बात नहीं बन रही है ना, बात तो उससे भी नहीं बन रही है। अब वो स्थिति नहीं बन रही है कि उस पर जाकर भारतीय जनता पार्टी कुछ कोशिश करे, क्योंकि अब पीडीपी को ही यदि वो कुछ कोशिश कर सकती है, लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। मैं एक छोटी सी बात अलग से करना चाहता हूँ लीडरशिप को लेकर, जिसमें टीना जी भले ही सहमत नहीं हो। उदाहरण को देखिए, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसमें कोई बात नहीं है, वो मेहनत भी कर रहे हैं, वो सब है। अब मध्य प्रदेश का नतीजा देखिए, कमलनाथ वर्सेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को। राजस्थान का नतीजा देखिए, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट को। छत्तीसगढ़ में देखिए, भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव साहब को। जी। वो जो बात थी, जो वो सब चीजें राहुल गांधी से उलट फैसले थे वहां पर। इंडिया ब्लॉक की बात करें नहीं तो विजय जी, ये जैसे लगता है कि राहुल गांधी खुद ही उन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं और पता चला वहां पे एक अलग से विरोधी गुट। अब जैसे राजस्थान बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, आपने छत्तीसगढ़ का भी नाम ले लिया, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। बाकी जहां जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, अगर आप देखें, कांग्रेस के वहां पे दो गुट खड़े हो जाते हैं। और उसका परिणाम देखिए, हरियाणा आप देख लीजिए, शैलजा और हुडा गुट आप देख लीजिए। अभी आप इसको देखिए, इससे थोड़ा सा आगे इंडिया ब्लॉक की भी मैं बात करूं। इंडिया ब्लॉक में शुरुआत में राहुल गांधी जी ने नीतीश कुमार का नाम आगे बढ़ाया था प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर। अगर वो उस पर स्टैंड करते, खड़े रहते, तो शायद इंडिया ब्लॉक की तस्वीर अलग होती। और इंडिया ब्लॉक की तस्वीर अलग होती तो हो सकता है 2024 के चुनावों की तस्वीर अलग होती। अब इससे आगे चलेंगे, यदि महाराष्ट्र में जाएं तो महाराष्ट्र की जो मुझे जानकारी है, राहुल गांधी जी उद्धव ठाकरे के फेस के साथ जाना चाहते हैं, राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस जो है, वहां की लोकल लीडरशिप, वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब वो इंडिया ब्लॉक कैसे वहां पर लड़ाई लड़ेगा, वो भी उन नतीजों को बदलेगा ना। इससे उलट देखिए, बीजेपी की लीडरशिप में प्रधानमंत्री ने तय किया, शिवराज जी सबसे पॉपुलर लीडर होने के बाद भी उन्होंने उनको फेस नहीं बनाया। राजस्थान में वसुंधरा राजे सबसे पॉपुलर फेस थी, उसको उनको नहीं बनाया। उसके नतीजे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पास हो गए इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ भी होते, लेकिन जो पार्टी लीडरशिप ने तय किया वो उसके साथ खड़े रहे। यहाँ भी नायब सिंह का तय कर लिया तो नायब सिंह के साथ खड़े रहे। तो लीडरशिप ने जो बात तय की है उसके आगे साथ पीछे नहीं करते हैं। ये इनकी जो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो उन्होंने निर्णय कर लिया उस पर साथ है, चाहे हारे चाहे जीते। टीना जी का रिएक्शन चाहूंगी। मैम क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि मोहब्बत की दुकान आप खोल रहे हैं और मोहब्बत आपकी खुद की दुकान में है नहीं, एकता है नहीं, तो कैसे मोहब्बत की दुकान खुलेगी? देखिए, ये देश और ये विश्व जो है मोहब्बत से ही चलेगा। यहाँ नफरत का कोई स्थान ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, ये देश तो मोहब्बत से ही चलने वाला है। और दूसरी बात, अब मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे, तो उन एग्जिट पोल का क्या रहा? अभी देखिए, अभी इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि मोहब्बत की दुकान चली या नहीं चली ये तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन अंत में मोहब्बत की ही जीत होती है, नफरत कभी नहीं जीतती है। देखिए टीना जी, मैं आपसे बहुत रुष्ट हूं मैम, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देती है। टीना जी, मैं मेरा नहीं, टीना जी से मेरा, लेकिन टीना जी के कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। टीना जी अभी भी अड़ी हुई है कि नहीं, पॉजिटिव है पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और किसी भी नेता की यही क्वालिटी होगी, कहते कुछ भी रहो लेकिन कहेंगे हम अपनी, ये बहुत अच्छी बात है। अरे टीना जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जनता हम पर भरोसा जता रही है। आपकी दुकान में मोहब्बत कब देखने को मिलेगी? जी, क्यों इतना कलह राजस्थान में, अब हरियाणा में दुकान में बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी दुकान में मोहब्बत ही है।
इसीलिए आपने देखा राहुल जी दरअसल दो लोगों को मोहब्बत कर लेते हैं, इसी वजह से दिक्कत होती है। आप देखिए हरियाणा में मोहब्बत दो जगह नहीं करनी, हमारे नेताओं में मोहब्बत है। भारतीय जनता पार्टी देखिए किस तरीके से नफरत, अरे शांति प्रिय प्रदेश है हमारा हरियाणा, वहां पर भी हिंसा करवाई। नू हिंसा किसी कोई भूल सकता है क्या? मेवात में जो हिंसा हुई वो किसके द्वारा की गई? वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। तो देखिए मैं बार बार इस बात पर पूरी तरीके से अड़ी हूं कि ये देश मोहब्बत से चलेगा। इस पे चुनाव हार और जीत हो सकती है, लेकिन टीना जी ये तय करना होगा ना कि किसको ज्यादा आप मोहब्बत करेंगे। आपने देखिए वहां पे क्या है, शैलजा जी को भी इतना सम्मान दे दिया, हुड्डा साहब को भी दे दिया, आप दोनों लोग हो गए, एक तीर घाट चला गया, दूसरा मीर घाट चला गया। सवाल तो ये कि उसकी समस्या, वो जो दुकान है उसकी वजह से तो नंबर्स में कमी आ गई ना, उसका क्या होगा? समानता सब एक साथ चलते हैं, नहीं मोहब्बत समानता एक साथ चलते हैं। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि देखिए ये सवाल जो है फिर तो एग्जिट पोल भी गलत हो गए, और जो नायब सैनी साहब ने कहा है वो सत्य हो गया कि वो बार बार कह रहे कि भाई इंतजाम कर लिया है। तो देखिए विजय जी, देखिए तस्वीरें देखिए, ईवीएम पे बात आखिर आई गई। विजय जी, टीना जी कह रही कि नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमने इंतजाम कर लिया है, और इंतजाम का मतलब ईवीएम जो है कांग्रेस। शिवम छाबड़ा जी से भी ले लेते हैं सर सवाल। शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी, टीना जी को आप सुन रहे थे जो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन ईवीएम को लेकर सवाल एक तरफा है, एक तरफ से ही है, और वो है केवल हरियाणा को लेकर। जम्मू कश्मीर को लेकर जो रुझान आ रहे हैं उस पर सवाल नहीं है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि मेरे को तो इसी बात की अपेक्षा थी। अभी थोड़ी देर बाद आपको बाकी दल भी दिखेंगे अभी पे प्रश्न चिन्ह उठाते हुए, क्योंकि क्या है कि समस्या ये है कि जमीन से उखड़े हुए लोग, दल, नेता कभी भी सही आकलन नहीं कर सकते। और मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चुनावों से पहले भी, चुनावों के दौरान भी, आज भी, एग्जिट पोल आने के बाद भी हमारी पार्टी का एकमात्र स्टैंड था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। इसमें हमारे स्टैंड में कहीं फर्क दिखा आपको क्या? हमारे स्टैंड में तो कोई फर्क ही नहीं था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का आकलन किया, वहाँ की जनता की नब्ज को टटोला, और कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को स्वीकार किया। अब कल्पना करिए कि अगर इस सच्चाई से अगर कांग्रेस पार्टी और अन्य दल मुंह मोड़ना चाहते हैं तो उनकी चॉइस है। चंद सेकंड के लिए रोकूंगा, लेकिन अरविंद जी तस्वीर देखिए बेहद खास है। कांग्रेस का झंडा है कार्यकर्ता के हाथ में, और अब लड्डू खिलाए जा रहे हैं, जलेबी नहीं खिलाई जा रही सर। ये देखिए, ये तस्वीरें बेहद खास हैं, जहां पर कांग्रेस का झंडा जो है वो लहराते हुए कार्यकर्ता जश्न में है, लेकिन अब जलेबी की जगह लड्डू आ चुका है। टीना जी, अब जलेबी की जगह लड्डू जो है वो अपनी जगह बना रहा है। जी, इसीलिए तो मैं कह रही थी, आपको पहले ही कह रही थी कि देखिए लड्डू मिलेंगे खाने को या जलेबी, और जलेबी खाने को मिल रही है वो इसीलिए क्योंकि मैं कह रही थी अभी तो तेल गर्म हुआ है, जलेबी कौन तलेगा ये तय करना बाकी है, और शाम तक जब टैली होगी तो पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी। ये जरूर मैं कहूँगा टीना जी, मैं जरूर कहूँगा, एक हमारे साथी बीजेपी वाला विजय सर, टीना जी की बातें आप सुन रहे होंगे, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जलेबी जैसे बनाई जाती हैं, गोल 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 घूमती रहती है, और उसमें सिरा समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आपने पकड़ा और कहाँ वो निकल गया। कांग्रेस के साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सिरा उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए? जलेबी की तरह ही गोल गोल घूम रहे हैं। राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, खड़गे साहब हैं, और कितने विश्वास के साथ, मुझे याद है अशोक तंवर को जब इन्होंने ज्वाइन कराया तो उन्होंने लिखा, आपने देखा एक्स पे लिखा, बाकी जगहों पे हुआ कि भाई मोहब्बत की दुकान है ये, और मोहब्बत की दुकान में हमने अशोक तंवर को खड़ा देखा, वो भी वोटिंग के एक दिन पहले। शैलजा को भी मैनेज करने की कोशिश की गई। आप सोचिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कितने मोर्चों पे अलग अलग चीजों को मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन वो मैनेज हो नहीं पाया। ठीक है, जलेबी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिठाई है तो कई बार लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन जिनको जलेबी नहीं समझ में आए वो लड्डू तो समझ लेना चाहिए ना। लड्डू तो चीज है कि बूंदी बूंदी को मिला दें, जोड़ दे तो लड्डू बन जाता है ना। जी जी, अगर कांग्रेस जलेबी समझ नहीं रही, लड्डू बनाना समझ लेती तो नतीजे अलग होते ना। कांग्रेस ने लग रहा है जलेबी के ऑर्डर ज्यादा दे दिए थे, लड्डू के कम दिए थे। और बूंदियां आपस में जुड़ नहीं पाई। सही बात है, बूंदी तो तैयार थी, अगर लड्डू बन जाता सबको एक साथ जोड़ लेते, शैलजा जी को और सब लोगों को, लड्डू कुछ तो एक शक्ल लेता ना।
तो जलेबी ना समझे, लड्डू बनाना तो समझ ले। क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं हो रहा है, 49 और 35 का आंकड़ा दिखाई पड़ शिवम रहा जी है। भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी, शिवम जी आप कुछ कह रहे थे। शिवम जी के मुंह में पानी आ रहा है, मुझे लगता है कांग्रेस को यही डब्बा पहुंचा देंगे। मैं केवल जलेबी और लड्डू के विषय में कहना चाह रहा था जी। कि राहुल गांधी जी को गोहाना की जलेबी की स्वादिष्टता इतने वर्षों बाद दिखाई दी, क्योंकि क्या है ना, इटालियन चीज के खाने वाले लोगों को जलेबी कभी कभी मिलती है तो ऐसा लगता है कि उनको अनूप चीज मिल गई। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस की जो जलेबी है फैक्ट्री में बनती है, अब उनको बताना पड़ेगा कि फैक्ट्री में नहीं, तेल में बनती है, नुक्कड़ की दुकान पे मिलती है, सामान्य आदमी उसको सेवन कर लेता है और अच्छा लगता है उसको। तो कहीं ना कहीं जब मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, हरियाणा ने सुशासन भी देखा है और गुंडा राज भी देखा है, हरियाणा की जनता ने किसानों का विकास भी देखा है और उनका हनन भी देखा है। तो कहीं ना कहीं एक बात तय है कि हरियाणा की जनता ने शानदार तरीके से बम वोट किया है और निश्चित रूप से मैं फिर कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, जहां से मैं देख पा रही हूं, मुझे बहुत बिग विन लग रही है, ये बहुत बड़ी बात है आशीष, क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में सरकार जो बनते हुए दिख रही है। इतने सारे मुद्दे थे, एग्जिट पोल्स जो थे जितने में ये कह रहे थे कि इस बार तो हरियाणा से बीजेपी की सरकार जाएगी। ग्राउंड लेवल पे भी लोग ये कह रहे थे कि हमें बीजेपी को हटाना है, ग्राउंड लेवल पे भी लोगों में नाराजगी थी, लेकिन वो अब चूंकि वोटर इतने ज्यादा मतलब समझदार हो चुके हैं कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है और मत कहीं और देकर आते हैं। राजनीति भी ऐसी ही है, हाँ। है ना, होता कुछ है, दिखता कुछ है और पहले दिखाया चीजें जाता अरविंद कुछ है। जी, मुझे लगता है कि जब 1-2 दशक पहले हम लोग रिपोर्टिंग करते थे तो उसमें चीजें क्लियर हो जाती थी, मतदाता बड़ा वोकल होता था, वो खुल के बोल देता था। लेकिन आजकल का मतदाता वो बताता ही नहीं है कि वो नहीं बताता तो है, लेकिन करता उसका बताते नहीं, मेरा